जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 7 सितंबर की गणेश चतुर्थी है। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक तिथि के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धि विनायक तिथियों में यह आती है। भगवान श्री गणपति की पूजा अर्चना जब तब जितना इस तिथि में किया जाए उतना ही हमें लंबोदर से विशेष शुभ आशीष प्राप्त होता है। इस तिथि में एक और मान्यता है कि भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष की ये चतुर्थी है, तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के हिसाब से चंद्र दर्शन करने से कहीं न कहीं मिथ्या आरोप, मिथ्या कलंक का भय बना रहता है। इसलिए हमें उस मिथ्या भय कलंक से बचना है और हमें उस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। बात नंबर 2, यदि किसी से भूलवश इस तिथि में चंद्र दर्शन हो जाएं तो उसका उपहार क्या है, यानी कि उसके लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि उस तिथि का जो एक नकारात्मक स्थिति हमारे ऊपर आनी है वो ना आए। तो उसका ये समाधान है कि स्यंतक मणि जो है उस मणि की कथा हमें स्मरण करनी चाहिए। यदि स्यंतक मणि की कथा हम स्मरण कर लेते हैं तो हम चंद्र दर्शन की उस स्थिति से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमें चंद्र दर्शन याद करके ध्यान रखना। 7 सितंबर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की ये चतुर्थी तिथि है, उसमें आप चंद्र दर्शन से आपको बचना है। अब वो स्यंतक मणि की संपूर्ण क्या कथा है मैं आपको बड़े संक्षिप्त में सुनाना चाहता हूँ। अगर किसी साधक से भूलवश ऐसा हो भी जाता है तो आप ये कथा जरूर सुनिएगा। तो आइए अब हम कथा का स्मरण करते हैं। आइए उस कथा का स्मरण करें। द्वापर युग में द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यदुवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यंतक नाम की मणि दी थी, जो सूर्य के ही समान कांतिमान थी। वह मणि, ऐसा कहा जाता है, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। वह मणि इतनी कीमती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण कर राजा उग्रसेन की सभा में आए। उस समय मणि की कांति से, मणि की चमक से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की यह इच्छा थी, यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास रहे तो सारे राष्ट्र का कल्याण होगा। इधर सत्राजित को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण मेरी ये मणि लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाए ये मणि राष्ट्र हित के लिए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। अतः उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर घोड़े पर सवार हो वन में आखेट के लिए गया। वहाँ एक सिंह द्वारा वह मारा जाता है। प्रसेन के न लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणि को लेना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रसेन को मारकर मणि ले ली होगी। उधर वन में मुंह में मणि दबाए हुए सिंह को जामवान ने देखा और उन्होंने देखा कि कोई चमकीली सी मणि या ऐसा कुछ है जो सिंह के मुख में है। तो सिंह को मारकर जामवान ने वो मणि प्राप्त कर ली और जाकर के खेलने हेतु वो मणि बच्चों को दे दी गई। इधर द्वारका में लोगों में कानाफूसी है कि श्री कृष्ण के द्वारा प्रसेन का वध किया गया है। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंचती है, वे राजा उग्रसेन से परामर्श कर कुछ साथियों को ले प्रसेन के घोड़े के खुरों के चिन्हों को देखते हुए वन में पहुंचते हैं। वहां उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मृत पड़ा पाया तथा उनके पास सिंह के चरण चिन्ह देखे तो वो सारी बात को समझ गए।
उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाने पर उन्हें सिंह भी मृत पड़ा हुआ मिला। श्री कृष्ण ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि घोड़े सहित प्रसेन सिंह द्वारा मारा गया, परंतु सिंह से भी कोई बलवान है जिसने सिंह को भी मारा। तो वहाँ कुछ ऐसे पैरों के चिन्ह मिले जो कि जाम्बान के थे। पैरों के चिन्ह देखते देखते प्रभु श्री कृष्ण गुफा तक पहुँचते हैं और गुफा तक पहुँचने पर वो अपने सभी साथियों को जो उनके साथ थे उन्हें बाहर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्मंतक मणि जो है वो गुफा के अंदर है, मैं उसे लेकर के लौटूंगा। उनका जाम्बान से 21 दिनों तक घोर संग्राम होता है। अंत में शिथिल अंगों वाले जाम्बान ने भगवान को पहचान कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। द्वापर में आपने इस रूप में मुझे दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम है नाथ। मैं अर्घ्य स्वरूप अपनी इस कन्या जाम्बवती को और यह मणि स्मंतक आपको देता हूँ। कृपया ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें तथा मेरे अज्ञान को क्षमा करें। जाम्बान से पूजित हो श्री कृष्ण स्मंतक मणि लेकर जाम्बवती के साथ द्वारका आए। वहाँ उनके साथ गए यादवगण 12 दिन बाद ही वापस लौट आए थे, क्योंकि ये युद्ध 21 दिन चला था। 12 दिन के बाद द्वार पर जो खड़े थे वो वापस आ जाते हैं। द्वारका में यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया देख संपूर्ण द्वारका में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण ने सब यादवों से भरी हुई सभा में वह मणि सत्यजीत को दे दी। सत्यजीत ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। स्मंतक मणि का आख्यान जो कोई पढ़ता है, अर्थात इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री गणपति की जय, जगदम्बा जगत जननी उस भवानी की जय। अब यहाँ एक बात और मैं आपको बताऊं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का युद्ध 21 दिन तक होता है जाम्बान से, और जब वो 12 दिन बाद उनके साथी लौट आते हैं तो वहाँ पिता को, परिवार को चिंता हो जाती है। उसी समय भगवती की उपासना की जाती है, नवरात्र के रूप में भी उपासना होती है। भगवती का पूरा 9-10 दिन का वहाँ पर जाप कराया जाता है भगवती के नाम से, और भगवती उस मंत्र शक्ति से, उस उपासना से प्रसन्न होकर के तथास्तु बोल करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उधर ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, भगवती का आशीर्वाद मिला, और उधर भगवान श्री कृष्ण लौटते हुए आते हैं। तो कहने का भाव, जगदम्बा की साधना उपासना उस समय से चली आ रही है, और हम सबको जगदम्बा की उपासना साधना जितना समय मिले बेटा हमें करनी चाहिए। तो खैर आप ध्यान रखना, अगर किसी से भूल से चंद्र दर्शन हो जाता है तो स्मंतक मणि की ये कथा आप लोग सुन सकते हैं, किसी को स्वयं भी सुना सकते हैं। समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते
गोपाल चूड़ामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो भैया, ये जीवन है, शास्त्रों में जो लिखा है वो अपनी जगह सही है, और सत्य सनातन धर्म में जितनी भी बातें लिखी हैं वो धर्म के आधार के साथ साथ कहीं न कहीं वैज्ञानिकता उनमें बनी हुई है। कहने का भाव कि चंद्रमा जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और धीरे धीरे घटते हैं, और हमारे यहाँ आपने अगर ज्योतिष शास्त्र की हम बात करें तो उसमें जो तिथियाँ होती हैं, जैसे प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, हर तिथि का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीनों तिथियाँ रिक्ता तिथि कहलाती हैं। ये तीनों तिथियाँ रिक्ता तिथि कहलाती हैं। इन रिक्ता तिथियों में आज भी कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता, जिन्हें मालूम है। तो बेटा और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। और गणेश चतुर्थी को बहुत अच्छे से मनाइए, भगवान श्री गणपति की अच्छे से पूजा कीजिएगा। उसके लिए आप हमारा गणेश चतुर्थी विशेषांक अवश्य ज़रूर अच्छे से सुने और औरों को भी समझाने और सुनाने का प्रयास करें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं, और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें, और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।